सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दिस इज़ प्रोफेसर अहमद नसीम खान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माई चैनल। बेटा ये लेक्चर नंबर 7 है, क्लास बेसिकली BBA 4th की है और हमारा सब्जेक्ट जो हम इसमें डिस्कस करते हैं वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बेटा आज के क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारा सिलेक्शन टेस्ट। आज के टॉपिक को हम एंड तक एक्सप्लोर करेंगे और जब हम टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे मेरे बेटा तो हमें हमारे कुछ लर्निंग आउटकम है जिसके थ्रू हम इसे समझेंगे। सबसे पहले हमारे लर्निंग आउटकम्स तो 4 हैं। पहला जो लर्निंग आउटकम है वो होगा मीनिंग ऑफ सिलेक्शन। हम सिलेक्शन के मीनिंग को रिव्यू करने की, समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें सिलेक्शन टेस्ट को आसानी समझ आ जाए। बेटा नंबर 2 पे जो हमारा लर्निंग आउटकम होगा वो होगा हमारा डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है कि बेटा बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को एक ही चीज़ समझते हैं, जबकि ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। बेटा नंबर 3 पे हम देखेंगे प्रोसेस और स्टेप्स। आप स्टेप भी कह सकते हो, आप प्रोसेस भी कह सकते हो, जो कि सिलेक्शन में है। वो कौन से प्रोसेस हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं सिलेक्शन में। नंबर 4 पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट के सिलेक्शन टेस्ट की कितनी टाइप्स हैं। चलिए बेटा 1 बाय 1 हम अपने लर्निंग आउटकम्स को देखते हैं। तो आइए अपने पहले लर्निंग आउटकम की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा पहला लर्निंग आउट है मीनिंग ऑफ सिलेक्शन। हमने सिलेक्शन के मीनिंग को समझना है। बेटा जब आप सिलेक्शन की बात करते हैं तो आप इस बात को जान लें कि सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप इंडिविजुअल। आप इंडिविजुअल्स को पिक करने के प्रोसेस को सिलेक्शन का नाम देते हैं। अब बेसिकली जॉब एप्लीकेंट की बात की जा रही है इधर। अब जिस भी इंडिविजुअल को आप पिक करना जा रहे हैं उसके पास रिक्विजिट क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कंपिटेंसी भी उसके पास होनी चाहिए ताकि वो जॉब को आगे परफॉर्म कर सके। तो हमने मीनिंग ऑफ सिलेक्शन में चंद बातें मद्देनज़र रखी समझने के लिए। वो ये कि पहली बात तो सिलेक्शन एक बज़ाते खुद एक प्रोसेस है जिसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा, पिकिंग अप अ इंडिविजुअल। और इस इंडिविजुअल को पिक करने के लिए जो आपको रहनुमाई मिलेगी उसकी क्वालिफ़िकेशन और उसकी कंपिटेंसी को देखते हुए, ताकि वो अपनी जॉब अगर उसे ऑफ़र कर दी जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब बेहतरीन तरीके से करे। तो अगर स्पेसिफ़िक डेफिनेशन को देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि फार्मल डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन इज़ ऐड अंडर, कि आप ये कह सकते हैं कि जब आप सिलेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं तो 2 लफ्ज़ों में से आप इस तरह बयान कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। आप प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन को सिलेक्शन का नाम दे सकते हैं। और अगर इसे स्पेसिफिक किया जाए थोड़ा सा और, तो सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन बिटवीन एप्लीकेंट्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड हायर दोज विद द ग्रेटर लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस इन अ जॉब। बात वही है जो बेटा ऊपर हमने डिस्कस की थी। तो आइए बेटा अपने दूसरे लर्निंग आउटकम की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको सिलेक्शन की समझ आ चुकी होगी। हमारा जो दूसरा लर्निंग आउटकम है वो था डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं बेटा जिन्हें दोनों वर्ड एक ही जैसे लगते हैं जबकि ये दोनों डिफरेंट हैं। आइए बेटा इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम रिक्रूटमेंट को देख लेते हैं, फिर दोबारा सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। बेटा जब आप रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो रिक्रूटमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इनकरेजिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय टू अप्लाई फॉर अ जॉब। आप रिक्रूटमेंट में आइडेंटिफाई करते हैं और इनकरेज करते हैं अपने प्रोस्पेक्टिव आने वाले एम्प्लॉय को कि वो जॉब के लिए अप्लाई करे। लेकिन जब सिलेक्शन की बात करते हैं तो आप उसमें पिक करते हैं राइट कैंडिडेट फ्राम द पूल ऑफ
एप्लीकेंट्स, जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं तो आप सेलेक्ट करते हैं, पिक करते हैं कि कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा, जबकि रिक्रूटमेंट में आप इनकरेज करते हैं और उसे आइडेंटिफाई करते हैं, पिक नहीं करते। ठीक है, ओके प्लीज़ दूसरा पॉइंट देख लेते हैं बेटा। तो दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो हम ये देखते हैं, उसमें हम ये मेंशन किया गया है कि रिक्रूटमेंट इज़ दी सेड टू बी ए पॉजिटिव इन इट्स अप्रोच एज इट सीक्स टू अट्रैक्ट एज मैनी कैंडिडेट एज पॉसिबल। कि आप रिक्रूटमेंट बेसिकली एक पॉजिटिव अप्रोच है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को हायर कर सकते हैं, जबकि आप सिलेक्शन की बात करें तो ये इसके वाइस वर्सा है। सिलेक्शन इज़ अनदर हैंड इज़ नेगेटिव इन इट्स एप्लीकेशन in as much as it seeks to eliminate as many unqualified applicant as possible in order to identify the right candidates। जब तक आपको right candidate नहीं मिलेगा तो आप लोगों को डिसक्वालीफाई अनक्वालीफाई करके एलिमिनेट करते रहेंगे वन बाय वन। तो ये आपस में वाइस वर्सा है। इस पर वो पॉजिटिव वे है बेटा, ये नेगेटिव है। तो आइए बेटा अपने थर्ड लर्निंग आउटकम्स की तरफ चलते हैं, जो कि था बेसिकली प्रोसेस और स्टेप इन सिलेक्शन। बेटा जब आप प्रोसेस और स्टेप इन सिलेक्शन की बात करते हैं तो इसमें हम 7 स्टेप्स को कंसिडर करते हैं। सबसे पहला होता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, नंबर 2 पे सिलेक्शन टेस्ट, नंबर 3 पे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, नंबर 4 पे रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स, नंबर 5 पे सिलेक्शन डिसीजन, नंबर 6 पे फ़िज़िकल एग्जामिनेशन और लास्ट पे आप जॉब ऑफ़र की बात करते हैं। तो आइए थोड़ा सा इनका रिव्यू कर लेते हैं बेटा इन्हें हम। तो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू क्या होता है बेटा? द पर्पज़ ऑफ प्रीलिमिनरी इंटरव्यू इज़ बेसिकली टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन एप्लीकेशन फॉर्म। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गई होगी बात कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने एप्लीकेंट से लिया, अगर किसी की क्वालिफ़िकेशन, किसी ने फॉर्म सही फिल नहीं किया, किसी ने कुछ पर्टिकुलर्स गलत फिल कर दिए या कोई चीज़ अटैच नहीं की, ये तो वो उसे आप एलिमिनेट कर देंगे, अनक्वालिफाई कर देंगे। इससे कहते हैं प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। ठीक है बेटा, इसका बेसिकली मकसद क्या होता है आपके माइंड में आएगा। तो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होता है इज़ टू रिजेक्ट मिसफिट। जो बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मिसफिट है उसे बेसिकली रिजेक्ट कर देना। ऑन दी अदर हैंड प्रीलिमिनरी इंटरव्यू इज़ ऑफन कॉल्ड कोर्टेसी इंटरव्यू एंड इज़ अ गुड पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज। इस बात को मद्देनज़र रखिएगा। नंबर 2 पे जब हम सिलेक्शन टेस्ट की बात करते हैं, हमारा मेन टॉपिक भी यही था। तो सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है? सिलेक्शन टेस्ट आपके पास जो जॉब सीकर्स होते हैं जिन्होंने फॉर्म इनका रिजेक्ट नहीं होता प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में, तो उन्हें बेसिकली कुछ टेस्टों से पास मतलब गो थ्रू होना पड़ता है। ठीक है, इन टेस्टों को सिलेक्शन टेस्ट का नाम दिया जाता है, जिसमें हम देखते हैं क्या देखते हैं बेटा, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है, जिसमें पर्सनैलिटी टेस्ट भी हो सकता है, जिसमें एबिलिटी टेस्ट भी हो सकता है। और ये टेस्ट करने का मकसद ये होता है ताकि जज किया जा सके कि हाउ वेल एन इंडिविजुअल कैन परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू अ जॉब। कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को कोई जॉब दे दी जाए तो क्या वो ये परफॉर्म कर सकता है टास्क, उसमें ये एबिलिटी है। तो आप कह सकते हैं कि बिसाइड दिस देयर आर सम अदर टेस्ट भी हो सकते हैं, लाइक इंटरेस्ट टेस्ट, ग्राफोलॉजी, मेडिकल टेस्ट एसेट्रा। तो इन सब को मिला के क्या बोलते हैं? सिलेक्शन टेस्ट। इन्हें हम आगे मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं कि वो स्टेप क्या होते हैं सिलेक्शन में। थर्ड स्टेप है बेटा हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या है आइए उसे देखते हैं। तो जब आप एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू की बात करते हैं तो इज़ अ फॉर्मल एंड इन डेप्थ कन्वर्सेशन बिटवीन applicant acceptability. It is considered to be an excellent selection device.
आप एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कैसे कर सकते हैं? आप 1 to 1 कर सकते हैं, पैनल इंटरव्यू किया जा सकता है बेटा, आप सिक्वेंशियल इंटरव्यू कर सकते हैं, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू किया जा सकता है, बिहेवियरल इंटरव्यू किया जा सकता है, स्ट्रेस इंटरव्यू किया जाता है। ये सारी इंटरव्यूज़ की क्या हैं, टेक्निक्स हैं, इसके थ्रू आप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। तो बेटा अगली बात करते हैं हम रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक की। रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक्स क्या होते हैं? बेसिकली ये वेरीफाई द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स के लिए किए जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं कि जो कैंडिडेट कहता है कि मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है, फ़लाँ जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, ये मेरा डोमिसाइल है। तो जब इस तरह की चीज़ों को जब वेरीफाई किया जाता है तो हम रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक का नाम देते हैं। ठीक है बेटा। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ मेरेली आ फॉर्मेलिटी होती है एंड सिलेक्शन डिसीजंस आर सेल्डम, कभी कभी अफेक्टेड बाय इट, हो भी जाते हैं। जैसे एक बंदे ने बोला है कि मेरे पास गुजरात का डोमिसाइल है, ठीक है, और उसने मेंशन किया हुआ है, उसने लगाया भी हुआ है, लेकिन वो फेक है। जॉब उसे दे दी जाती है एंड पता लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स ही फेक है। तो आपका डिसीजन इफ़ेक्ट हुआ कि नहीं हुआ सिलेक्शन का? तो अगला जो स्टेप है बेटा वो है सिलेक्शन डिसीजन। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सिलेक्शन डिसीजन की बात की। आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑल द इंफॉर्मेशन द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप इज़ द सिलेक्शन डिसीजन इज़ टू बी मेड। ये बात आपने जान लेनी है कि सबसे क्रिटिकल डिसीजन सिलेक्शन डिसीजन होता है। द फाइनल डिसीजन हैज़ टू बी मेड आउट ऑफ द एप्लीकेंट हु हैव पास प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, टेस्ट, फाइनल इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक। मतलब जो पहले के 4 स्टेप है ना, सिलेक्शन डिसीजन उन पे होगा जो इन चारों से गुजर के आया होगा। द व्यू ऑफ द लाइन मैनेजर्स आर कंसिडर्ड जनरली बिकॉज इट इज़ द लाइन मैनेजर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ न्यू एम्प्लॉय। ठीक है बेटा। अगला बेटा सेकंड लास्ट में जो चीज़ है वो है फ़िज़िकल एग्जामिनेशन। जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं ना किसी बंदे को, तो फिर आप उसका फ़िज़िकल एग्जामिनेशन भी करते हैं। ठीक है, उससे क्या मुराद हो? उससे मुराद ये है कि आफ्टर सिलेक्शन डिसीजन इज़ मेड द कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ फिज़िकल फिटनेस टेस्ट। क्योंकि बाल जॉब ऐसी होती हैं जैसे सिक्योरिटी की, जैसे पुलिस की, जैसे फ़ौज की, ठीक है, ऐसे अदारों में फ़िज़िकल एग्जामिनेशन टेस्ट भी होता है। ठीक है, अ जॉब ऑफर इज़ ऑफन कंटीजेंट अपॉन द कैंडिडेट पासिंग द फिज़िकल एग्जामिनेशन। एक बंदे ने ISP का टेस्ट पास कर लिया है, ठीक है, सारी सिलेक्शन मूड में चला गया, लेकिन वो फिज़िकली फ़िट नहीं है, तो यहाँ से वो अनक्वालीफाई हो जाएगा। ये टेस्ट भी आपको पास करना होगा, ये सिलेक्शन का एक फ़ेज़ है। आखिर में बेटा जॉब ऑफ़र, द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज़ प्रोसेस इज जॉब ऑफ़र। ये जो बंदे 6 के 6 जो कैंडिडेट 6 के 6 स्टेप पास कर लेते हैं, वो थ्रू हो जाते हैं, फिर उन्हें फिर क्या बेटा जॉब ऑफ़र दे दिया जाता है। बेटा सिलेक्शन स्टेप्स में हमने ना बेसिकली हमने ये चीज़ देखी थी कि जो दूसरा फेज़ था वो था सिलेक्शन टेस्ट। तो वहाँ हमने सिर्फ इनके नाम पढ़े थे और अब हम इन्हें एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो साथ रहिएगा बेटा, लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अहम है। और ये इसकी एप्लीकेबिलिटी आपको जब आप जॉब लेने जाएंगे तो या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होंगे तो आपको इससे गो थ्रू होना पड़ेगा। जी बेटा, बेसिकली कोई बंदा आपसे पूछे तो सिलेक्शन टेस्ट कितने हैं, तो आप उसे बोलेंगे 5 किस्म के सिलेक्शन टेस्ट होते हैं अगर आप जॉब लेने जाते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है बेटा? तो वो क्या होता है, उसमें हम बेसिकली कॉमनली यूज टू जज द लेटेस्ट एबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट टू नो न्यू जॉब स्किल। कि आपका जो कैंडिडेट है, आजकल के जो ट्रेंड जा रहा है, क्या उसके पास वो स्किल्स हैं, ये टेस्ट बेसिकली उसके लिए किया जाता है। ठीक है मेरे बेटा। इसको हम फर्दर मेरे बेटा 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट को। इसकी मतलब फर्दर क्लासिफिकेशन मौजूद हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहले मेरे बेटा मेंटल और इंटेलिजेंस टेस्ट। नंबर 2 पे मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। नंबर 3 पे फिजियो मोटर टेस्ट। उसके बाद बेटा नंबर 4 पे क्लैरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। बेटा नंबर 1 को देखते हैं, वो था हमारे पास मेंटल एंड इंटेलिजेंट टेस्ट। बेटा मेंटल और इंटेलिजेंट टेस्ट की जब आप बात करते हैं तो बेसिकली IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऑफ अ पर्सन को जानने के लिए इसे कंडक्ट कराया जाता है। इट आल्सो मेजर द कैपेसिटी ऑफ कंप्रीहेंसिव रीजनिंग।
word fluency, verbal compensation, and other factor like digital span, both forward and backward comprehension. ये तमाम चीज़ें बेटा इसमें अंडर कंसिडरेशन आती हैं। नंबर 2 पे बेटा जो है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे नाम दिया जाता है वो क्या, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। जब हम मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं तो बेसिकली आप एस्टिमेट करते हैं द कैपेसिटी ऑफ स्पेशल विजुअलाइजेशन, परसेप्चुअल एक्यूरेसी एंड नॉलेज ऑफ अ मैकेनिकल एस्पेक्ट। इस चीज़ को आप मद्देनज़र करते हैं ताकि आप क्या करें, दिस टेस्ट इज़ यूजफुल फॉर सेलेक्टिंग स्किल्ड मैकेनिकल एम्प्लॉय। टेक्निकल, जो टेक्निकल जॉब्स होती हैं बेसिकली उसके लिए कंडक्ट कराया जाता है। फिजियो मोटर टेस्ट, ये क्या होता है बेटा, दिस टेस्ट अकाउंट्स फॉर एबिलिटी लाइक मैनुअल मोटर एबिलिटी and coordination of individuals. It also used for selection of semi-skilled worker who can assist main workforce. लास्ट में बेटा जो था हमारे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट की जो लास्ट काइंड है वो है क्लैरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। जब आप क्लैरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं बेटा, दिस टेस्ट लुक एन स्पेसिफिक capacity required for a office work, which include checking and correcting spelling mistakes, copying, typing writer, keeping office record and file, and dispatching of mail from one place to other place on the direction of your bosses. ठीक है, मतलब जो क्लर्क काम करते हैं ना ऑफिस में, जो उन मतलब कोरेस्पोंडेंस करते हैं, उन्हें चेक करने के लिए कि नोटिफिकेशन पूछें, नोटिफिकेशन सर्कुलर लेटर में क्या फ़र्क है, लेटर कितनी टाइप के होते हैं, उन्हें पता होना चाहिए, तो काम वो अच्छा करेंगे। इस किस्म का टेस्ट जब क्लर्क से लिया जाता है, टाइपिंग शेपिंग एक्सेट्रा का, तो उसे क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट का नाम देते हैं। बेटा नंबर 2 पे जो हमारी काइंड है सिलेक्शन टेस्ट में जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उसे बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या है बेटा, अचीवमेंट टेस्ट की जब आप बात करते हैं ना, तो दिस टेस्ट इज़ कंडक्टेड व्हेन एन एप्लीकेंट क्लेम टू नो सम स्पेशल प्रोफेशनल नॉलेज। जैसे आप लॉयर की बात कर लें, डॉक्टर की बात कर लें, इंजीनियर की बात कर लें, वो कहता है मेरे पास स्पेशल स्किल्स हैं, मेरे पास स्पेशल नॉलेज है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर लें आप, ये अचीवमेंट टेस्ट है। ठीक है, इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड द क्वांटम ऑफ अ स्पेसिफिक नॉलेज the individual possesses at the time of employment needed by the organization to select experienced candidate. नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन जब किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करती हैं तो उनकी एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखा जाता है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपना ओपिनियन देना होता है और उसके ओपिनियन पे कंपनी की गुडविल डिपेंड करती है। अगर ओपिनियन उन्होंने सही नहीं दिया या उन्हें अपना काम नहीं आता, उससे कंपनी का नाम और काम आने वाले वक्त में ख़राब हो सकता है। बेसिकली जब आप इस टेस्ट की बात करते हो तो इसे भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसे आप जॉब नॉलेज कहते हैं और वर्क सैंपल टेस्ट का नाम देते हैं। जब आप जॉब नॉलेज की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कैंडिडेट इज़ एग्जामिन्ड फॉर अ नॉलेज ही पोजेस। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि आप प्रमोट करते हैं एक जूनियर क्लर्क को सीनियर में, तो आप उसी शख्स को प्रमोट करेंगे ना जो ऑर्गेनाइजेशन के काम को जानता है। आप किसी और को करेंगे सीनियर क्लर्क की जगह यूडीसी में, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के काम में रुकावट आ जाएगी। वर्क सैंपल टेस्ट, बेटा वर्क सैंपल टेस्ट का क्या मुराद है? आप बात करते हैं वर्कर इज़ डूइंग हिज वर्क फॉर मॉडलिंग सेक्शन in a workshop of a company. To find out his capability, the in charge of this section may give him to mold a hot liquid material into the shape of 1 inch metal plate. मतलब आप डेमो लेते हैं, मतलब आप ऐसे ही मतलब सीनियर जूनियर के तौर पे प्रमोट नहीं कर देते। आप देखते हैं कि बंदा अगर प्रमोट कर दिया जाए या बंदे को अगर सेलेक्ट कर लिया जाए तो क्या ये उस सीट पे काम कर भी सकता है या नहीं कर सकता। जब आप सैंपल के थ्रू वर्क करवाते हैं तो अचीवमेंट देखते हैं तो उसे बोलते हैं वर्क सैंपल टेस्ट। बेटा नंबर 3 पे जो हमारे पास काइंड थी वो थी हमारे पास सिचुएशनल टेस्ट। आप सिचुएशनल टेस्ट को कैसे बयान कर सकते हैं? नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है आपको कि आपके कैंडिडेट को बेसिकली एक
सिचुएशन दी जाती है, रियल सिचुएशन। इन हिज ही टोल्ड टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ with other candidate to solve a critical situation by bringing out his idea। आप गैदर करके लोगों को उनके साथ मिलके ओपिनियन, मतलब जो भी प्रॉब्लम बताइए तो उसका सलूशन बताएं आप। इसमें आप क्या क्या देख सकते हैं, इसमें आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, इसमें आप बास्केट टेस्ट भी देख सकते हैं। ये चीज़ें क्या हैं ग्रुप डिस्कशन और बास्केट टेस्ट, ये आपको पता। ग्रुप डिस्कशन में बना दिया है कि आपको एक किसी ग्रुप का मेंबर बना दिया जाता है, कोई फिनोमेना होता है, आपने उसे एक्सप्लेन करना है या उसे आपने डिफेंड करना है, मतलब यू आर गोइंग टू अ सॉल्यूशन विद योर ग्रुप। आगे बात करते हैं बेटा आप बास्केट टेस्ट की। बास्केट टेस्ट से क्या मुराद है? This is another type of situational test conducted through a basket containing different type of letter, request, order to be analyzed by a candidate after going through the content of various document in a basket। ओके बेटा, आगे नंबर 4 में बेटा हम देखेंगे इंटरेस्ट टेस्ट। बेटा इंटरेस्ट टेस्ट क्या है? इंटरेस्ट टेस्ट की जब आप बात करते हैं ना मेरे बेटा, इंटरेस्ट टेस्ट ये होता है कि इट इज़ द स्टेट ऑफ वांटिंग टू नो समथिंग अबाउट और अ कैपेसिटी अबाउट अ सब्जेक्ट arousing in a person who is normally non-intelligent in nature। ओके बेटा, तो this test is an inventory of a like and dislike of a person। लाइक और डिसलाइक पे जब आप चलते हैं तो उसे आप इंटरेस्ट टेस्ट का नाम देते हैं। ठीक है मेरे बेटा, तो आप पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करते हैं तो पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है? नंबर 5 है और ये लास्ट है बेटा। पर्सनैलिटी टेस्ट की जब आप बात करते हैं तो पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स आर कंसिडर्ड एज ए इम्पोर्टेंट सिंस दे अफेक्ट द इंटायर बिहेवियरल पैटर्न ऑफ अ पर्सन। ओके, पर्सनैलिटी रेफर्स टू द इम्प्रेशन विच एन इंडिविजुअल फॉर्म ऑन अदर्स। दे आर एक्सप्रेस्ड इन सच ट्रेट लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस, टैक्ट, कन्फर्मिटी, emotions, controlled opinions, sociability and so on। ठीक है, ये चीज़ें आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में काउंट की जाती हैं। और पर्सनैलिटी टेस्ट को बेटा हम 2 फर्दर चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट और प्रोजेक्टिव टेस्ट का नाम दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट से क्या मुराद है? मोस्ट ऑफ द पर्सनैलिटी टेस्ट आर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। दे आर सूटेबल फॉर अ ग्रुप टेस्ट एंड कैन स्कोर्ड ऑब्जेक्टिवली। जब आप प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि द टेस्ट प्रोजेक्ट इन इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सर्टेन स्टिमुलस सिचुएशन ऑन कन्फ्यूज फॉर्म ऑफ अ पिक्चर एंड अ फिगर। आपको कोई फिगर या पिक्चर दिखा दी जाती है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसे आप प्रोजेक्टिव टेस्ट का नाम दे सकते हैं। तो बेटा उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। आप आज समझ गए हैं कि सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन की टाइप्स क्या हैं, सिलेक्शन टेस्ट की टाइप्स क्या हैं। फिर भी बेटा अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है जो समझ में नहीं आई बात, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें जो है ahmadnaseem2@gmail.com। बेटा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको बेटा आने वाले तमाम हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह आपका हामी नासर। खुदा हाफिज़।